नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। SU-57E की स्टेल्थ क्षमता। SU-57E की स्टेल्थ क्षमता F-22 या F-35 जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों के मानकों से कम है, क्योंकि इसमें पांचवी पीढ़ी की कुछ आवश्यक विशेषताओं की कमी है। हालांकि इसकी कम स्टेल्थ क्षमता को इसके भारी हथियार ले जाने की क्षमता, लंबी दूरी की मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ संतुलित किया जा सकता है। आखिर इसकी स्टेल्थ कमियों के कारण क्या है, चलिए जानते हैं। कम स्टेल्थ क्षमता क्यों है? क्योंकि विश्लेषकों का मानना है कि इसकी स्टेल्थ क्षमता अमेरिकी फाइटर जेट्स जैसे F-22 या F-35 के बराबर नहीं है। कुछ रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इसमें पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के आवश्यक गुणों की कमी है। आखिर इस कमी को कैसे संतुलित किया जाता है? यह भारी भरकम और लंबी दूरी के हथियार ले जा सकता है, जैसे कि 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली R-37M एयर टू एयर मिसाइल। इसकी स्टेल्थ कमियों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जो मिशन को कारगर बना सकता है। यह भारत को पाकिस्तान और चीन की लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे PL-15 का जवाब देने की क्षमता देगा। अगला, लॉरा मिसाइलों का स्थानीय उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ लाइसेंस के तहत। भारत ने जो है लॉरा मिसाइलों का स्थानीय उत्पादन करने के लिए हस्ताक्षर किए। हालांकि आइस ब्रेकर मिसाइलों के स्थानीय उत्पादन की कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि भारत के पास विभिन्न प्रकार के स्वदेशी मिसाइलें हैं, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो चलिए बात करते हैं पहले लॉरा मिसाइल के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2023 में एरो इंडिया के दौरान लॉरा मिसाइलों के उत्पादन के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लॉरा एक लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और यह GPS और TV गाइडेंस का उपयोग करती है। इसे जमीन से, जहाज से और अब एयर लॉन्च किए गए संस्करण के रूप में भी लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं आइस ब्रेकर मिसाइल की। आइस ब्रेकर नाम की कोई मिसाइल नहीं है। यह संभवतः बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अनौपचारिक नाम हो सकता है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। भारत के पास विभिन्न प्रकार के मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, जिन्हें पनडुब्बियों, जहाज़ों, लड़ाकू विमानों या TEL से लॉन्च किया जा सकता है। अगला, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की प्रक्रिया शुरू। रक्षा मंत्रालय द्वारा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए AON यानी अप्रूवल फॉर नेसेसिटी यानी आवश्यकता की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसका लक्ष्य 80 नए मध्यम परिवहन विमानों को खरीद करना है। यह खरीद भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके AN-32 और IL-76 विमानों के बेड़े को बदलने के लिए की जाएगी, जिससे वायुसेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद अगले साल जनवरी में निविदा यानी टेंडर जारी की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय वायुसेना की परिवहन क्षमता को बढ़ाना, पुराने AN-32 और IL-76 विमानों को बदलना। 80 मध्यम परिवहन विमान खरीदे जा रहे हैं। दिसंबर के अंत तक रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगले साल जनवरी में जो है इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा। 3 देशों की प्रमुख विमान कंपनियां जो है वो इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। अगला, भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए एक स्वदेशी इंजन विकसित कर रहा है।
भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक स्वदेशी इंजन विकसित कर रहा है, जिसके लिए साफरान और जीई एरोस्पेस जैसी कंपनियों के साथ सहयोग कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य इंजन का उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण भारत में ही करना है, ताकि वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। एमका के शुरुआती प्रोटोटाइप में GE-F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा, जबकि बाद के संस्करणों में अधिक शक्तिशाली स्वदेशी इंजन होंगे, जिसका लक्ष्य लगभग 110 से लेके 130 kN का थ्रस्ट है। परियोजना का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लक्ष्य जो है इसके लिए स्वदेशी इंजन का निर्माण करना, और जो प्रोटोटाइप के लिए जो है वो GE-F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा। साफरान राफेल के M88 इंजन पर आधारित प्रोटोटाइप पर सहयोग करेगा और 100% तकनीकी ट्रांसफर करेगा। और जो GE एरोस्पेस है वो भारत के मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंजन डील को अंतिम रूप दे रहा है। हाई थ्रस्ट वाले टर्बोफैन इंजन की एक नई सीरीज के विकास की पेशकश कर रहा है। इंजन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, जिसमें आवश्यक तकनीक को स्थानांतरित किया जाएगा। पहली उड़ान जो है वो 2029 से 30 तक और पूर्ण तैनाती 2035 तक का लक्ष्य है। इंजन में स्टेल्थ तकनीक, एडवांस फीचर्स शामिल होंगे। तकनीक हस्तांतरण से क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी शामिल है, जो सुपर एलॉय से बनी होती है और उच्च तापमान और दबाव को झेल सकती है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों की भी भागीदारी का अवसर मिलेगा, जैसे टाटा, L&T एंड अदानी डिफेंस। अगला, शील्ड AI ने भारत में VBAT बैट ड्रोनों का निर्माण करने के लिए एक साझेदारी की है। शील्ड AI का X-बैट दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित फाइटर जेट है, जिसे अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी शील्ड AI द्वारा विकसित किया गया है। चलिए जानते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं। बिना पायलट और रनवे के उड़ान। X-बैट को पारंपरिक रनवे की आवश्यकता नहीं होती। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता में से लैस होता है, जिसका अर्थ है कि यह सीधे ऊपर उठ सकता है और कहीं भी उतर सकता है, जैसे कि जहाज के डेक पर या पहाड़ी इलाके पर। हाइव माइंड AI सिस्टम। यह जेट शील्ड AI के विशेष हाइव माइंड AI सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होता है। यह तकनीक जेट को पूरी तरह से ऑटोनोमस यानी स्वायत्त बनाती है, जिससे यह बिना किसी मानवीय नियंत्रण के नेविगेट करने, निर्णय लेने और मिशन पूरा करने में सक्षम है, जहां तक कि GPS और संचार जाम होने की स्थिति में भी। इसे टोही मिशन, हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी विभिन्न भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह हथियारों का एक बड़ा पेलोड लेके जा सकता है। इसका विंग स्पैन यानी पंखों की चौड़ाई लगभग 12 मीटर है और यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी मिशन रेंज 2000 नॉटिकल मील लगभग 3700 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। कंपनी ने 2026 में पहली VTOL उड़ान परीक्षण की योजना बनाई है और 2029 तक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। शील्ड AI ने भारतीय कंपनी JSW डिफेंस के साथ मिलकर भारत में V-बैट ड्रोनों का निर्माण करने के लिए एक साझेदारी की है। इस मेक इन इंडिया पहल के तहत V-बैट तकनीक का हस्तांतरण किया जाएगा, जिससे भारत को सैन्य ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। अगला, भारतीय सेना संयुक्त क्षमताओं को मान्य करने के लिए उच्च गति संयुक्त हथियार संचालन कर रही है। भारतीय सेना की थार रैप्टर ब्रिगेड की विमानन संपत्तियां सुदर्शन चक्र और कोणार्क कोर के मशीनीकृत फॉर्मेशंस के साथ घनिष्ठ समन्वय में बाधा रहित संयुक्त क्षमताओं को मान्य करने के लिए उच्च गति संयुक्त हथियार संचालन यानी हाई टेम्पो कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन कर रही है। यह अभ्यास डेजर्ट स्टॉर्म के रूप में जाना जाता है।
भारतीय सेना का दक्षिणी कमान के चल रहे मरु अभ्यास मरु ज्वाला और अखंड प्रहार का हिस्सा है, जो कि त्रिसेवा जैसे अभ्यास त्रिशूल के तहत आयोजित किया जा रहा है। इन अभ्यासों का मुख्य फोकस संयुक्त विमानन, मशीनीकृत रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और मान्य करना है, ताकि युद्ध क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों से बेहतर समन्वय और युद्ध की तत्परता सुनिश्चित की जा सके। इन संचालनों में निगरानी, टोही कार्यवाही, विशेषकर हेलीबॉर्न संचालन और तीव्र सैनिक प्रविष्टि यानी रैपिड ट्रूप इंसर्शंस और क्लोज सपोर्ट युद्धाभ्यास सहित विभिन्न प्रकार के विमानन मिशन शामिल हैं। अगला, GTRE और फ्रांस की साफरन मिलकर एमका के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन विकसित कर रहे हैं। भारत की GTR और फ्रांस की साफरन ने मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के लिए जो ये इंजन विकसित कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को लड़ाकू विमान इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना है। साझेदारी ये 2 कंपनीज कर रही हैं। इंजन की क्षमता जो है वो 120 kN का थ्रस्ट पैदा करेगी। इसके बाद में वो 140 kN तक बढ़ाया जा सकता है। इस इंजन को MK2 और नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी 10BF जैसे विमानों में लगाया जाएगा। साफरान 100% तकनीक हस्तांतरण करेगा, जिससे भारत भविष्य में अपने दम पर इंजन बना सकेगा। अहमियत क्या है? यह भारत की रक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण कदम है और चीन के इंजनों को कड़ी टक्कर देगा।